शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील में संचालित फ्लावर स्कूल शासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते शासन और प्रशासन ने 31 जुलाई तक शासकीय और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है, लेकिन लिटिल फ्लावर स्कूल आदेश को अब अनदेखा कर छात्र छात्राओं के पेपर करा रहा है। वहीं जब इस मामले को लेकर हमारी टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने मामले को टालते हुए शहर से बाहर होने का बहाना बना दिया। जानकारी के मुताबिक लिटिल फ्लावर स्कूल सीबीएसई पैटर्न के आधार पर कक्षा 1 से क्लास 10 तक संचालित किया जा रहा है और छात्र छात्राओं की परीक्षा आयोजित कर नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। सर आज लिटिल फ्लावर स्कूल में सर परीक्षा चल रही है 9th क्लास की, जैसे कोरोना काल में। सर किसका आदेश है? कोर्ट के आदेश से की जो कॉपी है मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप उसको पढ़ लो। इसमें जो है परीक्षा की अनुमति उनको दी गई है, इसलिए वो परीक्षा करा रहे हैं। कोर्ट के निर्णय में हम विकासखंड शिक्षा सर कोर्ट का निर्णय सर बार बार आता है क्या? मैं सर ये आज से 5 से 7 दिन पहले आई स्कूल से पेरेंट्स के पास एक मिनट सर पेरेंट्स के पास एक मैसेज पहुंचा था कि आप सभी बच्चों के आपके बच्चे सारी क्लासों में पास हो चुके हैं, आप सभी क्लासों की मार्कशीट ले जा सकते हैं। इसके 5 दिन बाद फिर एक मैसेज जाता है जो पेरेंट्सों ने इनको फीस देने से मना कर दिया था। पेरेंट्सों ने हमें बोला है और उन्होंने पे आरोप लगाया है हमने इनको फीस नहीं दी है, तो इन्होंने दोबारा से पेपर करा रहे हैं बच्चों का। देखो आपके दोनों विषय अलग अलग हैं। एक विषय है परीक्षा का, एक आप कह रहे हो कि उसको डाल दिया मैसेज। हाँ। तो आपको पालकों को जो भी दिक्कत है वो एक लिखित में प्रतिवेदन बनवा के हमें दीजिए, यहाँ स्कूल में दीजिए, बाकी आप कार्रवाई करेंगे अपन। बाकी कोर्ट निर्णय में तो अपन कुछ नहीं कह सकते। परीक्षा का आदेश कोर्ट का है, इसमें अपन कुछ नहीं बोल सकते। ये तो जो कागज बोलेगा वो अपन ये करेंगे और अपन उसमें कुछ कर नहीं सकते। सारे प्रदेश में जनरल प्रमोशन होने के बावजूद भी स्कूल में वो हो रही है परीक्षाएं। अरे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, परीक्षा के बारे में कोई बात। जनरल प्रमोशन होने के बावजूद परीक्षाएं हो रही है सर। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सबको ज्ञात है, तो फिर इसके बावजूद अगर न्यायालय कुछ दे रहा है तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। न्यायालय के कार्य में या न्यायालय के आदेश में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, ना कर सकता। अगर आपको इसके खिलाफ अपन पिटीशन दायर कर दो। आप 31 जुलाई तक टोटल स्कूल बंद रखे गए हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल शासन के निर्देश हैं। तो फिर स्कूल में परीक्षा कैसे चल रही है? अरे कोई बात, ये सब जो आदेश आपको दे रहे हैं ना, कॉपी प्रिंसिपल दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं आपको, इसके तहत चल रही है। इसको अब अगर गलत हो तो पिटीशन दायर कर दो। परीक्षा के दौरान किसी बच्चे को होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोर्ट होगा, न्यायालय, जिसने ये आदेश दिया परीक्षा कराने का। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, जिम्मेदारी का जब बढ़ेगी, जब हमें सूचना मिलेगी, बाद लिखित में दो आप, बाकी बात हम विभागीय तौर पर जांच करवाएंगे कि ये आदेश ने कैसे दिया, क्या किया। अब एक आपने जैसे बहुत अच्छा कार्य किया है, चेतना का कार्य, जागरूकता कार्य, आपने ऐसे समय में आके जो बच्चों को बचाया या परीक्षा को रोकी, सराहनीय कार्य है आपका ये। सर अभी आप लिटिल फ्लावर स्कूल गए थे जी, क्यों गए थे, क्या कारण था वहां जाने का? इन्होंने बच्चे को मैसेज किया था, हमारे पे मैसेज आया था कि परीक्षाएं दोबारा ली जा रही हैं और आप बच्चे को पहुंचाएं, इसलिए बच्चे को छोड़ने गया था। तो आपने सर ऐसे कोरोना ऐसे महाकाल में आप बच्चों को परीक्षाएं दिलवा रहे हैं, आपने इस चीज का विरोध तो किया होना स्कूल से? विरोध किया था, मैं गया था फादर के पास, तो फादर द्वारा अभद्रता का व्यवहार किया गया। आपके साथ अभद्रता व्यवहार किया? किस बात को लेके? इसी बात को लेकर के आपने 1 तारीख को पेपर करा लिया है और 1 तारीख को पेपर इन्होंने कराया और कराने के बाद भी दोबारा भी बच्चों को भगा दिया। फिर 2 घंटे बिठाने के बाद बच्चों को भगा दिया गया। आज फिर डेट दी इन्होंने और फिर इसके बाद दोबारा। पर आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को बोला होगा? बीओ साहब को भी फोन लगाया था, उन्होंने कहा मैं दिखवाऊंगा, और संबंधित अधिकारियों को, तहसीलदार साहब को भी बतलाया, तो उन्होंने भी कहा कि मैं दिखवाता हूँ। आपके पास आपको उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि बच्चों के पेपर लिए जा रहे हैं? ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। आप स्कूल गए थे क्या? हाँ, स्कूल गए थे, तो हमसे मोबाइल रखवा लिए गए और पुलिस वाले बुलाए 2। क्यों? अब वही तो बात है, पुलिस वालों को जब उन्होंने मेरे से कहा कि आपके बच्चों को पेपर देना है, हमको धमकाते हैं और कि वो हम आपके बच्चों को फेल कर देंगे, फेल करने की धमकी दी। आपका नाम? दिलीप कुमार। सर अभी आप लिटिल फ्लावर स्कूल गए थे जी, क्यों गए थे, क्या कारण था वहां जाने का? इन्होंने बच्चे को मैसेज किया था, हमारे पे मैसेज आया था कि परीक्षाएं दोबारा ली जा रही हैं और आप बच्चे को पहुंचाएं, इसलिए बच्चे को छोड़ने गया था। तो आपने सर ऐसे कोरोना ऐसे महाकाल में आप बच्चों को परीक्षाएं दिलवा रहे हैं, आपने इस चीज का विरोध तो किया होना स्कूल से? विरोध किया था,
मैं गया था फादर के पास, तो फादर द्वारा अभद्रता का व्यवहार किया गया। आपके साथ अभद्रता व्यवहार किया, किस बात को लेके? किस बात को लेके? इसी बात को लेकर के आपने 1 तारीख को पेपर करा लिया है और 1 तारीख को पेपर इन्होंने कराया, और कराने के बाद भी दोबारा भी बच्चों को भगा दिया। फिर 2 घंटे बिठाने के बाद बच्चों को भगा दिया गया। आज फिर डेट दी इन्होंने और फिर इसके बाद दोबारा पर आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को बोला होगा? बीओ साहब को भी फोन लगाया था, उन्होंने कहा मैं दिखवाऊंगा, और संबंधित अधिकारियों को, तहसीलदार साहब को भी बतलाया, तो उन्होंने भी कहा कि मैं दिखवाता हूँ। आपके पास आपको उन्होंने कि ऐसा आदेश दिया कि बच्चों के पेपर लिए जा रहे हैं? ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। आप स्कूल गए थे क्या? हाँ, स्कूल गए थे, तो हमसे मोबाइल रखवा लिए गए और पुलिस वाले बुलाए 2। क्यों? अब वही तो बात है, पुलिस वालों को जब उन्होंने मेरे से कहा कि आपके बच्चों को पेपर देना है, हमको धमकाते हैं और कि वो हम आपके बच्चों को फेल कर देंगे, फेल करने की धमकी दी। इसलिए। आपका नाम? दिलीप कुमार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान लाल झा। आप यहाँ पे स्कूल पे कैसे खड़े हो? पेपर दिलाने आया बच्ची को। पेपर है? पेपर है 9th कस्बरी में। किसने बोला था आपको बच्चों को पेपर फादर है? ने बोला था, फोन लगा बोला था। तो ऐसे कोरोना काल में सबकी छुट्टियां हैं, कोई सा भी ना तो कॉलेज खुला है ना स्कूल है, प्रशासन ने छुट्टी दे रखी है, सरकार ने भी छुट्टी दे रखी है, और लॉकडाउन के पेपर है, तो आपने बोला तो होगा ना इनको? नहीं बोला था मैंने उनको, एक बार और पहले पेपर दिया तो उस टाइम कैंसिल हो गया, फिर दोबारा उन्होंने बोला कि पेपर देने आओ गई। फिर आपने इसका वो नहीं किया विरोध? अगर बच्चों को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? किया था मैंने, ये फादर बोलने लगे अगर आप पेपर देने नहीं आओ तो उनको फेल कर देंगे 9th में। धमकी देते हैं? हाँ। आपका नाम? मेरा नाम भगवान लाल झा है। बदरवा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।